बहन का दर्द एक विचार के तहत आज कहानी का शीर्षक है बहन का दर्द। रीता को दूर से आते देख माँ की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। माँ के अंदर की ममता हिलोरे लेने लगती है। कुछ पल के लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे माँ का कलेजा फट ही जाएगा। उधर रीता का भी तो यही हाल था। रीता और माँ दोनों खुद को थाम न सकी। करीब आते ही दोनों एक दूसरे से गले लिपटकर रोने लगती हैं। माँ, क्या तुझे मेरी याद नहीं आती? बस फोन पर बात कर लेती हो। क्या तेरा मन कभी नहीं करता अपनी बेटी को देखने का? तू बदल गई है माँ। कभी यह भी नहीं कहती कि तू आजा बेटी, तुझे देखने का मन कर रहा है। आजा, 10 दिन 15 दिन के लिए घर रहकर चली जा। आज पूरा 1.5 साल हो चुका है माँ। न तू बुलाती है, न कभी भैया बुलाता है, कभी भाभी भी नहीं कहती। कम से कम स्कूल की छुट्टियों में तो बच्चों को लेकर आ जाया करो। ससुराल वाले ताने मारते हैं, बोलते हैं तुझ में ही कोई कमी होगी जो तेरे मायके वाले तुझे बुलाने नहीं आते। सच सच बताना, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो तुम मुझे नहीं बुलाती हो माँ? माँ किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। वह तो बस अपनी प्यारी बेटी को गले से लगाकर रोती जा रही थी। पूरा 1.5 साल हो चुका है, मेरे सीने से लग जा मेरी बेटी, मेरा कलेजा ठंडा हो जाने दे मेरी बच्ची। बड़ी देर तक दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोती रही। रीता का बेटा गोलू यह देख वह भी अपनी नानी और अपनी मम्मी से लिपट कर रोने लगता है। बाहर से रोने की आवाज सुनकर अंदर से सुभाष और चंदा हड़बड़ाते हुए आते हैं। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? माँ, सुभाष दौड़ता हुआ आया, रीता को देखता है। तू कब आई मोटी? रीता को देखकर सुभाष बहुत खुश होता है। गोलू भी दौड़कर अपने मामा से लिपट जाता है। सुभाष भी गोलू को गोद में उठा लेता है। पीछे खड़ी हुई चंदा यह सब देखकर मुंह बनाते हुए बोलती है, हो गया फैमिली ड्रामा शुरू। इस तरह से कोई रोता है भला, जिस तरह से आप लोग रो रहे हैं? चंदा ने रूखे अंदाज में अपनी सास को डांटते हुए कहा। तुम्हें तमीज है बात करने की? माँ से किस तरह से बात कर रही हो? चंदा को डांटते हुए सुभाष ने कहा। चंदा मुंह बनाकर अंदर चली जाती है। चंदा, चाय बना लो, मैं समोसे लेने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर सुभाष बाजार से समोसे लेने के लिए चल देता है। चंदा अंदर बड़बड़ाते हुए, समोसे लेने जा रहा हूँ, जैसे कई देश की महारानी घर पर आई हो। बहन के आते ही मेरे ऊपर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। अब पता नहीं कितने दिन के लिए आधमकी है ये। मैं अभी अपने भाई को फोन करती हूँ। मैं तो चली अपने मायके, क्योंकि जब तक यह इस घर में रहेगी मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा। दोनों माँ बेटी बैठकर मेरी बुराई ही किया करेंगी और इन्हें काम ही क्या रहेगा। और जब जाएगी तो हजारों का खर्चा भी करा जाएगी। चंदा का घर भी ज्यादा दूर नहीं था। वह अपनी माँ के पास फोन करके कहती है कि मुझे घर आना है, भाई को भेज दो अभी। चंदा की यह सारी बातें सुभाष की माँ सुन लेती है। वह रीता के लिए पानी पिलाने के लिए अंदर पानी लेने के लिए जाती है। सुभाष की माँ कुछ नहीं बोलती, वह चुपचाप पानी लेकर बाहर आ जाती है। पानी पीकर रीता अंदर आती है। वह चंदा से गले लगने की कोशिश करती है, लेकिन चंदा कहती है, ठीक है, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा रीता, कब तक रुकना विचार है? चंदा ने रीता से कहा। मैं सोच रही थी जब आई हो तो 2-4 दिन रुक कर तो जाओगी ही, तब तक मैं भी अपने मायके घूम आती हूँ। वह क्या है ना, मेरी माँ की तबीयत भी आजकल ठीक नहीं। मैं सोच रही हूँ कि 2-4 दिन वहां रहने चली जाती हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई, अब मुझे यहाँ की कोई फिक्र नहीं रहेगी। चंदा की यह बातें सुनकर रीता उदास हो गई। रीता जान चुकी थी कि चंदा उसके आने से खुश नहीं है। रीता चंदा से कहती है, भाभी मैं आप लोगों से मिलने के लिए आई हूँ, 2 दिन रुक जाओ फिर चली जाना। नहीं, मैं नहीं रुक सकती, मुझे जाना ही होगा। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। चंदा ने गैस पर चाय का पानी रखते हुए जवाब दिया। मन में उदासी लेकर रीता अंदर कमरे से निकल वापस माँ के पास आ बैठती है। जा गोलू, अपनी मामी के पास उनको नमस्ते करने नहीं जाएगा क्या? गोलू अंदर जाकर चंदा को नमस्ते मामी जी कहता है, लेकिन चंदा गोलू की नमस्ते ना लेकर उसको चलो बाहर खेलो ऐसा कह देती है। गोलू चुपचाप उदासी भरे मन से वापस आकर अपनी माँ और नानी के पास बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद सुभाष भी समोसे लेकर आता है।
यह देखो, मैं गर्मा गर्म समोसे लेकर आया हूँ। सुभाष ने समोसे अंदर घर में न ले जाकर अपनी माँ और बहन के पास ही रख दिए। ले गोलू, मैं तेरे लिए आइसक्रीम लाया हूँ। सुभाष ने गोलू को आइसक्रीम देते हुए कहा। आइसक्रीम पाकर गोलू बहुत खुश हुआ और उसने सुभाष के गालों पर किस करते हुए थैंक यू मामा जी कहकर आइसक्रीम खाने लगता है। इतने में चंदा चाय बनाकर ले आती है। सभी पास बैठकर चाय समोसे का लुत्फ उठा रहे थे कि चंदा बीच में ही उठकर अपनी चाय और समोसे लेकर अंदर अपने कमरे में बैठ जाती है, जो सभी को बुरा लगता है लेकिन कहता कोई कुछ नहीं। चाय पीते हुए रीता सुभाष से कहती है, भैया कभी तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं रहा करते थे, लेकिन जब से तुम्हारी शादी हुई तुमने मेरे यहाँ आना जाना भी कम कर दिया और कभी मुझे अपने घर बुलाते भी नहीं हो। तुम्हारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। इन 5 सालों में मैं केवल 3 बार आई हूँ और वह भी मैं खुद ही बेशर्म होकर आ जाती हूँ। तुम भाभी या माँ मुझे एक बार भी नहीं कहते तुझे देखने का मन कर रहा है, घर चल कुछ दिन के लिए। न कभी स्कूल की छुट्टियों में के समय बच्चों से कहते हो कि वे अपनी नानी के घर आ जाए। तुमसे यह उम्मीद न थी भैया, रीता ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। क्या करूं रीता, मेरा टाइम ही नहीं लगता, काम में उलझा रहता हूँ। मेरी बहन, तू ये मत समझ कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता। मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। बस घर परिवार और नौकरी के चक्कर में उलझा रहता हूँ। सच कहता हूँ, तुमसे मिलने का बड़ा मन करता है, लेकिन बस मिलने का टाइम नहीं मिलता। माँ तो अक्सर कहती रहती है कि रीता को और उसके बच्चों को बुला ले, कुछ दिन रह जाएंगे, लेकिन मेरा ही यह टाइम नहीं लगता कि तुझे लेने चला जाऊं। सुभाष बहाने पर बहाने बनाता जा रहा था। तुम बहाने बना रहे हो ना भैया, मुझे लगता है कि भाभी को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं, इसीलिए तो वह मेरे आते ही अपने घर जाने की बात कर रही है। कोई बात नहीं भैया, मैं आप लोगों को परेशान करने नहीं आई हूँ। मेरा तो माँ से, तुमसे और अपनी भाभी से मिलने का मन कर रहा था, सो चली आई। और हाँ, आज के बाद आऊंगी भी नहीं। तुम्हें कभी बहन की याद आए तो आ जाया करना। दुखी मन से रीता ने सुभाष से कहा। कैसी बात कर रही हो पगली, भला तेरे आने से मुझे और तेरी भाभी को क्या परेशानी होगी। माँ कुछ बोल रही थी, माँ कुछ न बोल रही थी, वह चुपचाप बैठी बेटे के बहानेबाजी और बेटी के दुख को देख रही थी कि इतने में बाहर से कोई डोरबेल बजाता है। इससे पहले कि सुभाष दरवाजा खोला, चंदा तोड़कर दरवाजा खोलती है। ललित, तुम आ गए। ललित चंदा का भाई है। वह बाहर खड़ा हुआ रीता और सुभाष की सारी बातें सुन रहा था। अंदर आओ। अपने भाई ललित को अंदर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन ललित अंदर न जाकर बाहर कमरे में ही बैठ जाता है और चंदा की सास के पैर छूता है। रीता और सुभाष को नमस्ते करता है और उन्हीं के पास बैठ जाता है। लो समोसे खाओ, ललित गर्म हैं। इतने में ही अंदर से चंदा भी चाय ले आती है। चाय और समोसा खत्म करने के बाद ललित अंदर चंदा के पास जाकर बैठ जाता है और चंदा से कहता है, मेरी बहन, मेरी बात का बुरा मत मानना। वैसे तो माँ ने तुझे घर लाने के लिए भेजा है, लेकिन तेरे घर आने से तेरी भाभी खुश नहीं है। वह चाहती है तू अभी कुछ दिन घर ना आए। पता नहीं उसको क्या हो गया है। वह हर वक्त तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करती रहती है। कई बार माँ से भी झगड़ चुकी है। जब भी तुम्हें घर ले जाने की बात होती है तो वह घर में कलेश कर बैठती है। मेरी बहन, अगर मैं तुझे अभी घर ले गया तो घर में बहुत कलेश बढ़ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में कलेश हो। कुछ दिन ठहर जा, मैं तुझे ले चलूंगा। और हाँ, यह बातें माँ से मत कहना कि तुम्हारी भाभी के डर से तुम्हें घर नहीं ले जा रहा हूँ, माँ को दुख होगा। इतना कहकर ललित चंदा से कहता है, अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे तेरी भाभी को साथ लेकर बाजार जाना है। अपने भाई की बातें सुनकर चंदा गुमसुम सी बैठ जाती है। चंदा के मुंह से कुछ नहीं निकलता। वह चुपचाप कहीं अनंत में किसी गहरी सोच में डूब जाती है। ललित चलते हुए बाहर बैठे हुए सुभाष और रीता को नमस्ते करता हुआ चला जाता है। ललित मन ही मन खुद से बातें करता है, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, कहता हुआ घर से निकल जाता है। जो व्यवहार चंदा का अपनी ननद और सास के लिए था, अपनी भाभी और अपने भाई से भी वही व्यवहार अपने लिए पाकर वह बहुत दुखी थी।
अब चंदा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। चंदा को समझ आ चुका था कि मैं अपनी ननद और अपनी सास के साथ गलत कर रही हूँ। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह भविष्य में अपने व्यवहार को बदलने का प्रण करती है। कुछ देर विचार करने के बाद वह उठकर बाहर जाते हैं और रीता का हाथ पकड़कर उठाते हुए सारी बातें अपने भाई और अपनी माँ से ही करेगी या भाभी के लिए भी कुछ है, ऐसा कहकर रीता के गले मिलती है और रीता से अपनी गलतियों के लिए एक माफी मांगती है। रीता आज पहली बार अपनी भाभी का यह स्वभाव देख रही थी। वह अपनी भाभी के गले लगकर भावुक हो जाती है। चंदा